हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम बूट प्रोसेस का पार्ट 3 जो है वो देखने वाले हैं। तो जैसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने SMPS पढ़ा था, उसके बाद में पोस्ट के बारे में बताया था, बायोस, देन MBR GPT, देन ग्रब बूट लोडर के बारे में बताया, उसके बाद कर्नल। तो हम कर्नल तक पहुंच गए थे। तो फिर से मैं एक बार आपको एक रिकैप आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि जो CPU है, राइट, CPU या प्रोसेसर है, उसको करना होता है ग्रब टू, ये जो बूट लोडर है इससे इसका जो कोडिंग है, बूटस्ट्रैप कोड भी बोलते हो उसे, या फिर उसको आप फंक्शन कोड बोल सकते हो, बूटस्ट्रैप कोड बोल सकते हो, या फिर बूट लोडर, सिंपल बूट लोडर बोल सकते हो। तो उसको एग्जीक्यूट करता है आपका CPU या फिर प्रोसेसर। तो उसको ये CPU प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, बट ये उस कोड का जो लोकेशन है ये कौन शेयर करता है? ये शेयर करता है आपका बायोस। बायोस क्या करता है? वो जो कोड है 446 बाइट्स का कोड है MBR के अंदर। तो उस कोड का जो लोकेशन है हार्ड डिस्क में MBR के अंदर, जो उसका लोकेशन है कोड का, वो शेयर करता है आपका बायोस शेयर करता है CPU को या फिर प्रोसेसर को। और फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेसर है जो है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, जिसके वजह से ये जो बूट लोडर है वो लोड हो जाता है। और फिर वो क्या करता है? फिर वो कर्नल को लोड करवाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो यहां तक हमने देखा था, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम इनिट। अभी कर्नल क्या करेगा? तो कर्नल हम लोग जब मतलब रैम में कर्नल लोड हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, उसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनिशियलाइजेशन है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? कर्नल लोड होने के बाद में जो बूटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद में सबसे जो पहली प्रोसेस है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है इनिट प्रोसेस। तो वो सबसे पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसी को PID दिया जाता है 1, क्योंकि ये सबसे पहला प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका सिस्टम कंप्लीटली बूट हो जाता है तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है दैट इज इनिट प्रोसेस, या फिर तो इनिट प्रोसेस जो भी डिफॉल्ट रन लेवल होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इनिशियलाइजेशन होगा और फिर बाकी की जो भी सर्विसेज है आपके सिस्टम में वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू कर देंगी। और उसे स्टार्ट कौन करेगा? उसे स्टार्ट करेगा इनिट। जो स्क्रिप्ट्स है, जो सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज होती है, उस सर्विसेज के स्क्रिप्ट्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। तो वो क्या होती है? वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है और उसे एग्जीक्यूट करता है इनिट, ठीक है। एक तो इनिट या फिर सिस्टम डी। तो अभी ये क्या है, चलिए हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मैं चलता हूं मेरे स्लाइड में। इनिट ओके। तो ये देखिए इनिट और सिस्टम डी क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो कर्नल है वो रैम में लोड होने के बाद एग्जीक्यूट करता है सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज इनिट, और इसको प्रोसेस आईडी मिलता है 1, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है? एक तो इनिट होता है या फिर सिस्टम डी होता है, ठीक है। तो इनिट जो है ये पहले सबसे मतलब पॉपुलर जो था इनिशियलाइजेशन के लिए। सिस्टम मतलब ये है सिस्टम का जो सर्विस होता है उसका मैनेजर, सिस्टम सर्विस मैनेजर ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। जो भी सर्विसेज होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए एक तो आपको इनिट की जरूरत होगी या फिर सिस्टम डी की जरूरत होगी। तो आजकल क्या होता है कि इनिट जो है ये पुराना मतलब सर्वर
सर्विस मैनेजर है, एंड सिस्टम डी जो है ये नया सर्विस मैनेजर, और ज्यादातर सिस्टम डी यूज होता है, उसने रिलेट को ऑलमोस्ट मतलब रिप्लेस कर दिया है। तो अभी इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के, क्या मतलब एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो सब हम लोग धीरे धीरे अभी देखेंगे। तो यहां पर देखिए, द इनिट इज अ डेमन प्रोसेस विच स्टार्ट एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड कंटिन्यू रनिंग टिल इट इज शट डाउन PID इक्वल टू 1। तो अभी इसमें क्या है, इनिट जो है ये एक डीमन प्रोसेस होता है। अभी डीमन प्रोसेस मतलब क्या है, जो भी रनिंग प्रोसेसेस बैकग्राउंड में मतलब चलती है वो हमारे स्क्रीन में दिखाई नहीं देती, बट वो बैकग्राउंड में कंटिन्यू रन होती रहती है, तो उन्हीं रनिंग प्रोसेसेस को हम लोग डीमन प्रोसेस कहते हैं। तो इनिट जो है वो कंटिन्यू रन होते रहती है बैकग्राउंड में, तो इसलिए ये इसको भी हम लोग डीमन कहेंगे, इनिट डी कहते हैं। देन सिस्टम डी इज ऑल्सो द सेम, राइट, सिस्टम डी एंड इनिट बोथ आर द सेम, ठीक है। इनिट का रिप्लेसमेंट है आपका सिस्टम डी। इनिट डीमन, इनिट को ही आप सिस्टम वी इनिट भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है। अगर ये स्टार्ट नहीं होता, अगर मतलब कर्नल लोड होने के बाद में अगर इनिट स्टार्ट नहीं होता, इनिशियलाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि कर्नल जो है वो पैनिक मोड में चला जाता है। उसके बाद इनिट डीमन इज द पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस ऑन द सिस्टम। तो इनिट डीमन जो होता है वो पेरेंट होता है ऑल द प्रोसेसेस ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं, जितनी भी सर्विसेज चलती है, जितने भी डीमन रन होते हैं, तो उसका पेरेंट जो है वो इनिट है। मतलब इनिशियलाइजेशन जब होता है उसी के बाद में धीरे धीरे ये सब सर्विसेज, ये सब प्रोसेसेस रन होना, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है वो रन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या होता है, अभी इनिट जो होता है वो इनिट डी के अंदर में ना कुछ स्क्रिप्टिंग फाइल्स होती है, स्क्रिप्ट फाइल्स होती है, तो वो स्क्रिप्टिंग रन होना शुरू हो जाती है। तो स्क्रिप्ट जो है वो आप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने बैश स्क्रिप्टिंग अगर पढ़ा होगा या फिर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो आप बैश स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। और जब भी आप मतलब आप जब भी सिस्टम ऑन करोगे तो क्या होगा, बूटिंग कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट प्रोसेस मतलब इनिशियलाइजेशन, पहला जो प्रोसेस है वो रन होने के बाद आपने जो भी स्क्रिप्टिंग की होगी वो भी बैकग्राउंड में रन होते रहेगी। तो आप लोग भी मतलब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इनिट डी में आप लोग सर्विस क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ये ETC के अंदर में सिस्टम डी में भी आप सर्विस क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए आपके सिस्टम में इनिट है या सिस्टम डी है, ये आपको चेक करना होगा, या फिर इनिट एंड सिस्टम डी दोनों है वो भी होता है। उसके बाद इनिट यूजेस सर्विस वेयर एज सिस्टम डी यूजेस सिस्टम CTL टू मैनेज लिनक्स सर्विसेज। तो लिनक्स की जितनी भी सर्विसेज है उसको मैनेज करने के लिए, जो भी सर्विसेज है बैकग्राउंड में उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम डी सिस्टम CTL का यूज करता है, और इनिट जो है वो सर्विस का यूज करता है। तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा टर्मिनल पे जाके। उसके बाद सिस्टम डी यूजेज यूनिट डिपेंडेंसीज टू डिफाइन वेदर अ सिस्टम वांट्स रिक्वायर अदर सर्विसेज टू रन सक्सेसफुली, एंड यूनिट ऑर्डर टू डिफाइन वेदर ए सर्विस नीड्स अदर सर्विसेज टू बी स्टार्टेड बिफोर और आफ्टर इट। तो इसका मतलब है कि सिस्टम डी जो है, सिस्टम डी क्या करता है, यूनिट डिपेंडेंसीज को यूज करता है। एक्चुअली सिस्टम डी एंड इनिट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सिस्टम डी क्या करता है कि सीरियली जो सर्विस है उनको रन करना शुरू कर देता है। मतलब अगर पहली सर्विस अगर कंप्लीट नहीं हुई तो दूसरी सर्विस शुरू नहीं होगी जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या है कि टाइम काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बूटिंग के लिए टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टम डी अगर आप यूज करो तो वो डिपेंडेंसीज जो है उनको पैरेलली, डिपेंडेंसीज जो होता है मतलब डिपेंडेंसीज मतलब कुछ सर्विसेज होते हैं उसको रन होने के लिए कुछ स्क्रिप्टिंग चलानी पड़ती है, ठीक है, तभी वो रन होगा। तो ये क्या करता है कि 1 by 1 ऐसे नहीं करता, इसके साथ में पैरेलली वो डिपेंडेंसीज को भी
रन करवाता है। सो सिस्टम डी जो है वो पैरेलली सर्विसेज को रन करता है, देन इनिट जो है वो सीरियली सर्विसेज को रन करता है एज पर देयर प्रायोरिटी। तो जिस सर्विसेज की जो प्रायोरिटी रहेगी उसके हिसाब से वो उसको रन करेगा। तो इस तरीके से ये सब काम होता है। तो मैं सिस्टम डी में भी जाके आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, टारगेट फाइल या सिस्टम फाइल जो भी होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में डेस्कटॉप यूजर कैन यूज इनिट बट सर्वर एडमिन, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप यूजर है उस जो भी मतलब डेस्कटॉप ओएस है वहां पर इनिट ज्यादातर होता है, जबकि अगर आप सर्वर लेवल पे चले जाओ तो जितने भी सर्वर है वहां पर सिस्टम डी यूज होता है बिकॉज इट इज फास्ट, इनिट ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो ये एक मतलब ये चीज मतलब देखने में आई है कि जो भी सर्वर एडमिन होते हैं, जो भी सर्वर्स होते हैं, तो वहां पर सिस्टम डी यूज होता है, ना कि इनिट यूज होता है। तो रन लेवल डिटरमिन विच प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट आफ्टर द ओएस बूट्स अप, ठीक है। तो रन लेवल जो है, रन लेवल के कुछ नंबर्स दिए गए हैं, रन लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे टोटल 7 रन लेवल है। तो रन लेवल का मतलब होता है स्टेट ऑफ द मशीन, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो स्टेट है, मतलब वो रिबूट स्टेट में है, सिंगल यूजर में है, मल्टी यूजर में है, या फिर रेस्क्यू मोड में है, इट डिपेंड्स, ग्राफिकल में है। तो ये मोड है या फिर मोड ऑफ द मशीन या फिर स्टेट ऑफ द मशीन। तो रन लेवल का मतलब वो होता है। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद init process is started which is actually responsible for running other start scripts which mainly involves initialization of your hardware, bringing up the network, starting the graphical interface। तो init process जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्क्रिप्ट होते हैं, स्क्रिप्ट रन होगी तभी तो सर्विसेज अप होगी, राइट। तो स्क्रिप्ट को रन करेगा, उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर का जो है इनिशियलाइजेशन हो जाता है, जो भी नेटवर्क है उसको अप करता है, तो नेटवर्क की सारी सर्विसेज जो है उसको अप करवाता है, और ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो भी स्टार्ट करवाता है आपका इनिट प्रोसेस। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मतलब सभी जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है व्हाइल इनिशियलाइजेशन, वो सभी सर्विसेज ये मतलब स्क्रिप्ट को रन करवाता है, सभी सर्विसेज अप करवा देता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिस्टम डी इज द मॉडर्न सर्विस मैनेजर। तो सिस्टम डी जो है ये मॉडर्न सर्विस मैनेजर है, जबकि इनिट जो है वो पुराना सर्विस मैनेजर है। इनिट को रिप्लेस करके सिस्टम डी आया है बिकॉज इट इज फास्ट। देन डिमन, और ये पैरेलली जो है सर्विसेज को रन कराता है। सो इट इज फास्ट एंड मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब लेटेस्ट मॉडर्न सर्विस मैनेजर है। देन डिमन इज रेफर टू एज बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेस। ऑफकोर्स डिमन जो है वो बैकग्राउंड में जितनी भी रनिंग सर्विसेज होती है उनको आप लोग डिमन कहोगे। देन इनिट, देन ये अगर आपको कुछ स्क्रिप्टिंग अगर करना है तो आप यहां पर कर सकते हो, मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आपका जो स्क्रिप्ट है वो भी रन होगा। आपको कोई सर्विस क्रिएट करना है तो आप यहां पर कर सकते हो द सेम थिंग, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आपका वो जो सर्विसेज है वो भी रन हो जाएगा। और जो स्क्रिप्टिंग है वो यहां पर भी होती है। स्टार्ट जो स्क्रिप्टिंग है, स्टार्टिंग स्क्रिप्टिंग, वो आप यहां पर कर सकते हो। देन टारगेट फाइल जो है वो यहां पर होती है। उसके बाद में इनिट टैब देखेंगे, और टेल इनिट कमांड भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये देखिए रन लेवल। तो रन लेवल मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 0, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है रन लेवल। अगर आपको मशीन को ऑफ करना है तो आप सिंपली इनिट के साथ में आप 0 मतलब वहां पे प्रेस कर दो, लिख दो, तो वहां पे जो मशीन है वो पावर ऑफ हो जाएगी। रिबूट करना है मशीन को तो इनिट 6 कर दो तो मशीन रिबूट हो जाएगी। देन उसके बाद में डिफरेंट लेवल है, रन लेवल है, तो उसको भी आप कर सकते हो। 2 अगर करोगे तो इनिट 2 करोगे तो फिर वो मतलब सिंगल यूजर मोड में चला जाएगा। इनिट 3 करोगे तो मल्टी यूजर में चले जाएगा, बट जो नेटवर्क सर्विसेज है वो ऑन नहीं होगी, मतलब वो रन नहीं होगी।
4 में जाओगे तो ऑफ कोर्स मल्टी लेवल हो जाएगा, मल्टी यूजर हो जाएगा एंड नेटवर्क सर्विसेज भी ऑन होगी। 5 जो रहेगा दैट इज योर ग्राफिकल, ठीक है, जो आप मतलब अभी जो मैं करंटली जो मैं रन कर रहा हूं दैट इज ग्राफिकल GUI, तो GUI आ जाएगा। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन के स्टेट होते हैं, तो उन्हीं स्टेट को, उन्हीं मोड को रन लेवल डिफाइन करता है। तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप लोग आपके मशीन का स्टेट या फिर मोड आप लोग डिफाइन कर सकते हो यूजिंग रन लेवल। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद उसके बाद ये देखिए इनिट के साथ में आप इनिट 0, इनिट 1, इनिट 2, इनिट 3, इनिट 5, 6 ये सब कर सकते हो, ठीक है। इनिट 0 मतलब शट डाउन द सिस्टम, सिंगल यूज मतलब ये रेस्क्यू डॉट टारगेट। रेस्क्यू डॉट टारगेट जो होता है, अब ये देखिए डॉट टारगेट जो होता है ये आपको यूज करना होता है सिस्टम डी के साथ, सिस्टम CTL के साथ, राइट, सिस्टम डी या फिर सिस्टम CTL। और जो रन लेवल है वो iNet के साथ में हम लोग यूज करते हैं। तो मतलब उसका अगर आपको स्टेट चेंज करना है, मोड चेंज करना है मशीन का, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा देता हूं। मैंने आपको थेरोटिकली तो काफी कुछ बता दिया है। सो इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। तो ये 1 2 3 4 मैं इसका ऐसे ले लेता हूं मैं वर्चुअल मशीन का 192.168.43.166। ओके, इसको रूट लेना पड़ेगा। नो रूट टू होस्ट। इसको मुझे वर्चुअल मशीन को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट होगा। ये देखिए मैं iNet अगर 0 करूंगा ना तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो iNet 0 का तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया, पावर ऑफ हो गया। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ये इनिशियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी देखिए मैं इसे कर्नल को आप सिलेक्ट करोगे, अगर मल्टीपल कर्नल अगर आपने रखे हुए हैं तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर अपर डाउन की अगर आप लोग प्रेस नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो कर्नल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं ये वाला कर्नल सेलेक्ट करता हूं। अभी इनिशियलाइजेशन जो है वो चल रहा है, सभी सर्विसेज जो है वो ऑन हो रही है, ठीक है। आपका जो इनिट प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है वो उसने रन कर दिया। उसके बाद में इनिट जो है बाकी के जितने भी सर्विसेज उसे रन करेगा, या फिर सिस्टम डी जो है वो बाकी के जितने भी स्क्रिप्ट्स है उसे रन करेगा। सो इस तरीके से ये सब चलता है। तो उतना ही बूटिंग को टाइम लगेगा, उतना ही आपके सिस्टम को स्टार्ट होने में टाइम लगता है। सो अगर सिस्टम CTL है तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसका बूट टाइम थोड़ा फास्ट होगा। अगर iNet है तो उसका बूट टाइम थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा बूट टाइम रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा वो। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है। तो अभी मैं चलता हूं, अभी हम लोग इसका SSH ले लेते हैं। (168.43.166) ओके। तो अभी मैं आ गया हूं मेरे टर्मिनल पे। तो मैंने जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसका SSH लिया हुआ है। तो अभी ये जो है, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर्वर में ज्यादातर यूज होता है। तो इसमें सिस्टम डी आपका यूज होगा, ना कि इनिट। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये देखिए, अगर मैं ls करता हूं etc init d, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये फंक्शन है, ये माई सर्विस, तो मैंने मतलब ऐसे कुछ तो भी सर्विस क्रिएट की थी। सो इट इज नथिंग, ओके।
यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे रीडमी है। तो रीडमी में हम लोग देखते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूं, रीडमी, मतलब यहां पे देखिए कोई भी सर्विस बनी हुई नहीं है, राइट। तो रीडमी में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। अगर आप इसे पढ़ते हो, ठीक है, ये यहां से शुरू होता है। ओके, यू आर लुकिंग फॉर द ट्रेडिशनल इनिट स्क्रिप्ट्स इन etcrc.d init.d एंड दे आर गॉन। मतलब आप लोग देख रहे हो कि ट्रेडिशनल इनिट स्क्रिप्ट मतलब etc init d के अंदर में, rc.d के अंदर में, लेकिन आपको लेकिन क्या ये कहां चले गए? हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहां पर उन लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या है कि यू आर रनिंग ए सिस्टम डी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम डी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेयर ट्रेडिशनल इनिट स्क्रिप्ट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नेटिव सिस्टम डी सर्विसेज फाइल्स। मतलब ये जो स्क्रिप्ट है, इनिट की जितनी भी स्क्रिप्ट है, उसे रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? नेटिव सिस्टम डी सर्विसेज फाइल्स। तो ये सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहां पर आपको सिस्टम डी सर्विसेज की फाइल्स मिलेगी, ना कि आईनिट डी की स्क्रिप्ट्स। तो ठीक है, अभी इसमें ये सब चीजें, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसे एग्जिट करता हूं, मैं ना मेरे मशीन पे चले जाता हूं। अभी ये जो है, ये उबुंटू का मशीन है, ये जो मेरा मशीन है दैट इज उबुंटू मशीन है। तो चलिए मैं उबुंटू में देखता हूं, उबुंटू में क्या है, इसमें क्या इनिट है, इसमें देखता हूं। ये देखिए इनिट के अंदर में, ये देखिए इतनी सारी मतलब ये स्क्रिप्ट्स है, ये इनिट स्क्रिप्ट्स है इतनी सारी, ठीक है। ये क्लॉक का है, उसके बाद में ये अपाची चलेगा, ठीक है। तो ये सभी सर्विसेज जो है वो 1 बाय 1 रन होगा, ठीक है। तो यहां पे ना इनिट पे चल रहा है काम, लेकिन वहां पे सिस्टम डी सेंटोस जो है वो सिस्टम डी चला रहा है, ठीक है। वहां पे सर्विस मैनेजर सिस्टम डी है और उबुंटू में सर्विस मैनेजर मेरा इनिट है। ये देखिए क्रोन टैब जो है ये चलेगा, इसका सर्विस ऑन होगा, अपाची 2 ऑन होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, ये आरसिस लॉग मतलब बैकग्राउंड में चलेगा। सो देयर इज अ लॉट, बहुत सारे सर्विसेज है। तो कोई भी अगर मैं एक लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। इसका अगर मुझे स्क्रिप्टिंग देखना है तो देखिए आप देख सकते हो इसका स्क्रिप्टिंग। यहां पर मैं पेस्ट करता हूं, यहां पे मैं कैट कर लेता हूं। तो ये देखिए आपको, ये देखिए पूरा स्क्रिप्ट है लिखा हुआ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, देखिए कोई भी जो स्क्रिप्ट शुरू होता है वो होता है शैबैंग से, ठीक है। आप अगर बैश स्क्रिप्टिंग अगर आप आगे जाके कभी पढ़ोगे या फिर आपको बैश स्क्रिप्टिंग पता होगा, तो आपको पता है कि जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो भी स्क्रिप्ट की फाइल है, वो शैबैंग से शुरू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी जो फाइल है दैट इज एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्टिंग फाइल, राइट। तो ये स्क्रिप्टिंग फाइल है। तो यहां पर ये जो सर्विस है, ये इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ये स्क्रिप्ट रन हो जाती है। सो दिस इज इट, ठीक है। तो यहां पे स्क्रिप्टिंग फाइल है, बट वहां पर कोई स्क्रिप्टिंग फाइल नहीं थी, वहां पे इनिट था ही नहीं, वहां पे सिस्टम डी था। तो चलिए यहां पे मुझे इनिट मिला है, लेकिन क्या यहां पे सिस्टम डी भी है? तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिस्टम डी के लिए सिंपल मुझे सिस्टम etc में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, देन सिस्टम डी, देन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा तो ये देखिए बहुत सारी जो सर्विसेज है वो क्रिएट हुई है, ठीक है। जैसे इनिट में स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग रन होती है, देखिए आपने बहुत सारी स्क्रिप्टिंग देखी होगी इनिट में, मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर सर्विस है, डॉट सर्विस, यहां पर सर्विस फाइल जो है ये क्रिएट की हुई है। तो यहां पर सर्विस फाइल जो है वो उससे कैसे उसे रन होता है, 1 बाय 1 वो रन होता है। तो देखिए सर्विस फाइल जो है, कोई भी अगर हम लोग एक सर्विस फाइल अगर उठा लेते हैं यहां से, उसको मैं चेक करता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं, देन अभी पेस्ट करता हूं। तो यहां पर
तो वहां पे जो स्क्रिप्टिंग है ना वो मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहां पर पैरेलली एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए, ये आपको अभी दिखाई देगा। तो अगर मैं कैट करता हूं तो ये हम लोग आ गए सर्विस फाइल में, ठीक है। तो ये देखिए यूनिट में डिस्क्रिप्शन लिखा है जीनोम डिस्प्ले मैनेजर। डिस्प्ले मैनेजर जो होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका जीनोम होगा, ठीक है। उसके बाद आप सर्विसेज में जाओगे तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ठीक है। पहले कौन सा होगा, ये जो है इसका एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद अगर कुछ होगा, ठीक है। और ये देखिए कि आफ्टर मतलब रिप्लेसेस गेटी, ये आफ्टर मतलब ये सर्विस रन होने के बाद में ये जो है, ये जो टर्मिनल है ये रन होगा। तो यहां पे आफ्टर भी, यहां पे वांट्स और रिक्वायर भी होता है, वो शायद मुझे दूसरा देखना पड़ेगा तो मैं दिखा पाऊंगा। अभी यहां पर, ठीक है, ये वाली सर्विस देखता हूं क्या है। तो ये देखिए वांट, यहां पे वांट करके ये जो सर्विस है इसके बारे में बताइए, जो टारगेट है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया है। तो जैसे रन लेवल होता है इनिट में, वैसे यहां पर टारगेट होता है। तो जो टारगेट है वो जो है ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बस यही है कि मतलब यहां पर पैरेलली ये वांट और रिक्वायर यहां पे दिया होगा, दैट मीन्स कि ये पैरेलली एग्जीक्यूट होगी। और यहां पर आफ्टर, उसके बाद में ये वाला एग्जीक्यूट होगा सिस्टम, ये वाली सर्विस एग्जीक्यूट होगी पहले, उससे पहले ये वाली सर्विस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शटडाउन डॉट टारगेट दोनों के बीच में ये वाली सर्विस एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से आप लोग मतलब प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। और ये जो सर्विसेज है इसका टाइम क्या है, रिस्टार्ट, ये ऑलवेज रिस्टार्ट होगी। मतलब जब भी आप आपका सिस्टम स्टार्ट करोगे या फिर आपका सिस्टम ऑफ करने के बाद में आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो फिर से वो रिस्टार्ट होगी। तो ऐसा कुछ है। अगर ये डीमन अगर आप बंद भी करते हो तो कुछ देर बाद फिर से रिस्टार्ट होगी। अगर मतलब आपका जो डीमन है अगर वो किसी कोई इश्यू आ गया, कोई एरर आ गया, उसके वजह से आपका डीमन जो स्टॉप हो गया है, तो कुछ देर बाद वो अपने आप को फिर से रिस्टार्ट करेगा। सो ये ऑलवेज रिस्टार्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये आप लोग यहां पर मतलब डिफाइन कर सकते हो जो भी पैरामीटर्स है उसको। तो इस तरीके से ये सब चीजें यूज होती है। तो मैं अभी फिर से एसएसएच कर लेता हूं, रूट 192.168.43.166 ओके। तो यहां पर अभी ठीक है। और हमको क्या देखना था, हाँ, और मैं यहां पे आपको सिस्टम डी का भी दिखा देता हूं। सिस्टम डी यहां पर भी होगा। अगर मैं एलएस करूंगा, सिस्टम सॉरी ईटीसी के अंदर में सिस्टम डी होगा, उसके बाद सिस्टम होगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं एलएस करूंगा तो ये देखिए सभी सर्विसेज यहां पर दी हुई है, ठीक है। 1 बाय 1 ये सर्विसेज स्टार्ट होंगे ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। तो बस यही आपको बताना था कि ये सब चीजें इस तरीके से होंगे। उसके बाद हम लोग ओके, ये स्टार्ट स्क्रिप्ट जो है वो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे कर सकते हो। इनिट में मतलब आपको वो बताएगा कि मतलब कौन सा, मतलब आप लोग बाय डिफॉल्ट रन लेवल कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे सिर्फ रन लेवल भी अगर लिख दो ना,
आपको वहां पे जाने की इनिट टैब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। रन लेवल भी लिख दो तो आपको पता चल जाएगा दैट द डिफॉल्ट इज 5। तो 5 चल रहा है, मतलब ये ग्राफिकल मोड है। ठीक है, ग्राफिकल मोड चल रहा है। ये देखिए ग्राफिकल मोड आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ग्राफिकल टारगेट। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनिट का बता देता हूं। इनिट में क्या है, अगर मैं इनिट अगर 0 करूंगा तो पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इनिट अगर मैं यहां पर इनिट 6 अगर करूंगा तो जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो रिस्टार्ट होगा। ये देखिए सबसे पहले तो वो कनेक्शन क्लोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये है वर्चुअल मशीन। ये देखिए रिस्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा वो अभी। तो इनिट 6 जो है उससे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा आपका मशीन। फिर से हम लोग लॉग इन करेंगे 1 2 3 4 राइट। उसके बाद अगर रेस्क्यू मोड में जाना है तो फिर इनिट 2 करना पड़ेगा। इनिट 3 से आप मतलब मल्टी यूजर में चले जाओगे। मल्टी यूजर मतलब वहां पे आपको लॉग इन, मतलब आप लिख सकते हो यूजर का यूजर आईडी लिख सकते हो, देन उसका पासवर्ड कर सकते हो। मतलब आप मल्टीपल यूजर आप लोग यूज कर सकते हो। सिंगल यूजर मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको यूजर नेम लिखने को आएगा ही नहीं, सिर्फ पासवर्ड डालना है आपको रूट का, दैट्स इट। तो यहां पर मैं टर्मिनल पे जाता हूं, इसे बड़ा करता हूं, देन व्यूज। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, इनिट अभी मैं यहां पे 2 करता हूं। तो अगर मैं इनिट 2 करूंगा तो ये रेस्क्यू मोड में चला जाएगा। ये देखिए रेस्क्यू मोड में चला गया, सिंगल यूजर में चला गया। अभी यहां पे मुझे यूजर का अभी यहां पर मुझे कोई यूजर नेम लिखने को नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल यूजर में नहीं डाल सकता, मुझे सिर्फ पासवर्ड का ही टैब रहेगा। सिर्फ रूट का डायरेक्ट पासवर्ड डालो, रूट आ जाएगा। ओके, तो ये टर्मिनल में नहीं बता रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप अल्टर दबा के आप F1 दबा दो। तो ये देखिए ये दूसरे टर्मिनल पे है। ठीक है, तो आप अल्टर दबा के आप F1 अगर दबा दोगे तो वो दूसरे टर्मिनल पे चले जाएगा। तो यहां पर उसने दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए अभी लॉगिन मुझे डालना है, तो लोकल होस्ट लॉगिन, दैट इज अगर मैं यहां पे रूट डाल देता हूं, पासवर्ड 1 2 3 4। तो ये देखिए ये मैं आ गया यहां पर। उसके बाद इसे एग्जिट कर दूंगा। सॉरी, ये मल्टी यूजर है, मैंने इनिट 2 किया था। इनिट 2 दैट मीन्स मल्टी यूजर, ये सिंगल यूजर नहीं है। ठीक है, तो इसे फिर से मैं एग्जिट करता हूं। ठीक है, फिर से अगर मैं इसे एडमिन करूंगा तो ये एडमिन से भी हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि मेरा एडमिन यूजर भी है। ठीक है, फिर से इसे एग्जिट करूंगा, एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से रूट में चले जाता हूं मैं। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर आ गया। अभी इसको मैं इनिट 5 अगर करूंगा ना तो ये जैसे पहले था ग्राफिकल में वैसे वापस आ जाएगा। तो मुझे यहां पर भी ओके, तो ये देखिए वापस आ गया। फिर से 1 2 3 4 अगर मैंने प्रेस कर दिया तो इस तरीके से ये सब होता है। तो सेम चीज आप सिस्टम डी से भी कर सकते हो। सेम चीज है सिस्टम डी से। अभी सिस्टम डी में हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सिस्टम डी में आपको क्या करना है,
इसको पहले मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। अभी सिस्टम डी, सिस्टम सीटीएल यहां पे लिखना होगा, ठीक है। वहां पे जैसे हम लोग आईनिट लिखते हैं, यहां पे सिस्टम सीटीएल लिखना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको गेट डिफॉल्ट, मतलब अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा रन लेवल चल रहा है, कौन सा टारगेट है, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे गेट डिफॉल्ट। तो टारगेट कौन सा है, ग्राफिकल डॉट टारगेट, इसका रन लेवल होता है 5, ठीक है। अगर इसको आपको सिस्टम सीटीएल सेट डिफॉल्ट अगर आप करोगे, सेट डिफॉल्ट, ठीक है, उसको अगर आप रेस्क्यू अगर करोगे, रेस्क्यू डॉट टारगेट, तो ये सिंगल यूजर में चले जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने इनिट 2 किया था तो मल्टी यूजर में चला गया था। इनिट अगर मैं 1 कर रहा हूं, इनिट 1, इट इज सिमिलर टू सेट डिफॉल्ट रेस्क्यू डॉट टारगेट। रेस्क्यू डॉट टारगेट मतलब ये 1 है, रन लेवल 1 है। तो ये देखिए अभी रन लेवल 1 में 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो है डिफॉल्ट डॉट टारगेट क्रिएटेड बोल रहा है, वो डिफॉल्ट टारगेट जो है आपका रेस्क्यू डॉट टारगेट आ गया। अभी इसको ना मुझे रिबूट करना होगा। रिबूट करने से क्या होगा कि सिस्टम रिस्टार्ट होगा, या फिर मैं सिंपल सा आईनिट 6 कर देता हूं, ठीक है। आईनिट 6 से भी वो रिस्टार्ट होता है, आपको पता है। अभी आईनिट 6 से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद में अभी यहां पर क्या होगा, देखिए आप क्या होता है। देखा आपने, मतलब अभी बाय डिफॉल्ट अभी क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट टारगेट कौन सा है, अभी बाय डिफॉल्ट रन लेवल कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट रन लेवल है सिंगल यूजर। मतलब अभी यहां पर मुझे क्या करना है, रूट का ही पासवर्ड डालना है। रूट ही एक यूजर होगा यहां पे, और कोई दूसरा यूजर नहीं होगा। और यहां पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होगी, यहां पे कोई ग्राफिकल नहीं होगा। सिंगल यूजर है एंड ब्लैक स्क्रीन है और कुछ भी नहीं है। यहां पे 1 2 3 4 मैं प्रेस करता हूं तो ये मैं आ गया मेरे रूट में। तो इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हो। और अभी अगर मुझे फिर से नॉर्मल में अगर करना है तो फिर से मैं वही करूंगा, सिस्टम सीटीएल, ठीक है, सेट डिफॉल्ट सेट करना होगा मुझे, ठीक है। अभी तो मुझे ग्राफिकल करना है, ग्राफिकल टारगेट करना है, तो ग्राफिकल टारगेट हो गया। फिर से अभी मैं इसे रिबूट करूंगा तो वो जैसे कि वैसे हो जाएगा पहले जैसा। तो इस तरीके से आप लोग आपका जो सिस्टम है उसे बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो कि इनिशियल के टाइम पे आपका ग्राफिक्स आना चाहिए, सिंगल यूजर में रहना चाहिए, मल्टी यूजर में रहना चाहिए, वो आप डिफाइन कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, आप आपके मशीन का जो स्टेट है, उस मशीन का जो मोड है, आप लोग वैसा कर सकते हो। और एक कमांड है दैट इज टेल इनिट कमांड। तो टेल इनिट कमांड से भी आप लोग ये सब चीजें कर सकते हो। सेम चीज आप टेल इनिट कमांड से भी कर सकते हो। तो टेल इनिट कमांड से आप लोग कैसे करोगे ये भी मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूं। व्यू, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिस्टम, सबसे पहले आपको रन लेवल देखना है। रन लेवल क्या है, अभी रन लेवल है 5, अभी मुझे 5 का 3 करना है रन लेवल। तो मैं क्या करूंगा, टेल इनिट और यहां पे 3 कर दूंगा। तो 3 मतलब क्या है, मतलब मल्टी यूजर है विथ नेटवर्क सर्विस ऑन, ठीक है। मल्टी यूजर है विथ नेटवर्क सर्विस ऑन। तो ये अभी क्या करेगा, ब्लैक स्क्रीन रहेगी, यहां पे ग्राफिकल नहीं रहेगा,
ठीक है, और हम लोग उसे सेट कर रहे हैं 3 पे। जैसे हम लोग सेट करते थे सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट से हम लोग सेट कर रहे थे, डिफॉल्ट टारगेट हम लोग सेट कर रहे थे, वैसे यहां पर डिफॉल्ट रन लेवल अगर आपको सेट करना है इनिट में तो टेल इनिट कमांड यूज करना है, और जो रन लेवल का जो नंबर है वो आपको दे देना है। तो यहां पे मैं 3 दे रहा हूं, तो ये मल्टी यूजर में आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये देखिए, ठीक है। अभी ऐसी अगर ब्लैक स्क्रीन आएगी तो आपको अल्टर करके F1 करना है। अभी ये क्यों करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्मिनल पे आ जाएगा, क्योंकि करंट टर्मिनल पे क्या है कि ग्राफिकल है, आपने ग्राफिकल को ही हटा दिया है तो वहां पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहेगी और कुछ भी नहीं। और आपने क्या किया है कि दूसरा एक टर्मिनल आपने मतलब दूसरा एक टर्मिनल वहां पे ओपन हो गया, और उस टर्मिनल में आपको मल्टी यूजर CLI मोड आप यूज कर रहे हो, तो आपको अल्टर करके F1 अगर कर दोगे तो आप पहले टर्मिनल पे चले जाओगे। तो यहां पर आपको एडमिन या रूट जो भी करना है वो आप कर दो 1 2 3 4, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग आ गए। उसके बाद में इसे फिर से एग्जिट कर दो, आपकी मर्जी। यहां पे रूट करके यहां पे 1 2 3 4 कर दिया, लॉगिन हो गया, ठीक है। तो फिर से अगर रन लेवल अगर आपने टेल इनिट अगर आपने सेट कर दिया दैट इज 5 जैसे पहले का था, तो जैसे कि वैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर से ब्लैक स्क्रीन, क्योंकि ये जो करंट स्क्रीन है वो भी पूरी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अभी आपका जो है वो आ गया है करंट स्क्रीन 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं हमारे मशीन का स्टेट, हमारे मशीन का मोड। तो आई होप कि मतलब आपके आज के वीडियो में आपको काफी कुछ मतलब समझ में आ गया होगा, जो भी चीजें मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं। उसके बाद और तो कुछ भी नहीं, बाकी बस यही सब चीजें। और ये जो रन लेवल है इसके क्या कौन से रन लेवल है, टारगेट कौन से है और किस तरीके से, तो ये आप ये टेबल जो है इसे आप लोग रेफर कर सकते हो। देन और तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसमें चला जाता हूं, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉक डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हमने SMPS पावर ऑन का देखा, उसके बाद में पोस्ट, बायोस, MBR GPT, ग्रब, बूट लोडर, कर्नल, उसके बाद में सिस्टम डी एंड इनिट का आपको पता चल गया होगा कि ये सर्विस मैनेजर है। देन टारगेट एंड रन लेवल, टारगेट एंड रन लेवल मतलब मशीन का स्टेट या फिर मोड। उसके बाद CLI एंड GUI, ठीक है। अगर आपको CLI में जाना है तो आप वो मोड यूज करो, GUI में जाना है बाय डिफॉल्ट वो रखना है तो आप GUI का मतलब यूज करो। तो ये हो गया आपका पूरा बूट प्रोसेस। आज के वीडियो में ये जो लास्ट पार्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो अगली बार मतलब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें ना मैं एक समराइज्ड बूट प्रोसेस पूरा एक वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में आप फिर से यहाँ पे और एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट, ये MBR को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बायोस MBR को एग्जीक्यूट करेगा। MBR में जो भी रिकॉर्ड है वो एग्जीक्यूट करेगा बूट लोडर ग्रब को, MBR के अंदर में बूट लोडर जो होता है उसको करेगा, और ग्रब जो है वो एग्जीक्यूट करेगा कर्नल को। लेकिन ग्रब का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कौन करता है, वो प्रोसेस करता है CPU या फिर प्रोसेसर। उसके बाद में कर्नल क्या करेगा, कर्नल अपना सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको रन कराएगा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन क्या करेंगे, उनके जो रन लेवल प्रोग्राम्स है जैसे 0 to 6 है, बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा है, ग्राफिकल है, CLI जो भी है वो उसको रन करेगा, ठीक है। और जो भी सर्विसेज है, डिमांड सर्विसेज है, नेटवर्क सर्विसेज है, तो वो सभी सर्विसेज जो है उसे स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो रन लेवल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, और रन लेवल प्रोग्राम जो है वो यहां पर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इनकी जो स्क्रिप्टिंग है वो यहां पर रहेगी, स्क्रिप्ट फाइल। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पूरा बूट प्रोसेस कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक समराइज बूट प्रोसेस एक बार एक वीडियो बना दूंगा, उसमें शॉर्ट में
पूरा मैं आपको स्टार्ट से एंड तक बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।